श्याम की उम्र सिर्फ 35 साल थी, लेकिन वो खुद को एक बूढ़े आदमी की तरह महसूस करता था। शीशा देखना उसे याद दिलाता था कि वो क्या बन गया है। उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें थीं, बाल पतले हो रहे थे और आंखों में एक थकावट और चिंता दिखाई देती थी। जवानी की चमक और ऊर्जा उसे छोड़कर जा चुकी थी और पीछे रह गया था एक खोखला इंसान। श्याम ने खुद को समय से पहले बूढ़ा मान लिया था। उसे यकीन था कि इस हालत से कोई बच नहीं सकता। साधु श्याम के पिता की बात ध्यान से सुन रहे थे। जब श्याम के पिता की बात खत्म हुई तो साधु बोले। उनकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी। अपने बेटे को मेरे पास ले आओ, उन्होंने कहा। उनकी आंखों में ज्ञान की चमक थी। बहुत कुछ किया जा सकता है। श्याम को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन अपने पिता की आवाज में एक नई उम्मीद ने उसे ये सफर करने पर मजबूर कर दिया। वो दोनों हिमालय के लिए निकल पड़े। उनके दिल में डर और उम्मीद दोनों थे। सफर लंबा और थकाने वाला था, लेकिन उन्हें इस यकीन ने हिम्मत दी कि वो ठीक होने के रास्ते पर हैं। साधु ने उनका गर्मजोशी और प्यार से स्वागत किया। उन्होंने श्याम को देखा। उनकी नजरें तेज थीं, लेकिन उनमें दया भी थी। तुम्हारी परेशानी तुम्हारे अंदर के असंतुलन से है, उन्होंने धीरे से कहा। लेकिन डरो मत, क्योंकि स्वास्थ्य और जोश वापस पाने का एक रास्ता है। साधु ने श्याम को 10 सरल लेकिन गहरे सिद्धांत बताए, जिनका उसे पालन करना था। सबसे पहले साधु ने शुरुआत की। तुम्हें अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखना होगा। तनाव और चिंता धीमे जहर हैं। ध्यान की शक्ति को अपनाओ। सीधे खड़े रहो, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखो और गहरी सांस लो। अपने फेफड़ों को प्राणवायु से भरो। साधु ने प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीवन जीने के महत्व पर जोर दिया। सूरज के साथ उठो, उन्होंने सलाह दी, और समय पर खाना खाओ। कभी भी इतना मत खाओ कि पेट बिल्कुल भर जाए। थोड़ी जगह छोड़ दो ताकि खाना आसानी से पच सके। उन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बताया। दिन में 16 घंटे उपवास करने से, उन्होंने कहा, आपके शरीर के अंदर से सफाई होगी। खूब पानी पियो, लेकिन खाने से तुरंत पहले या बाद में पानी पीने से बचो। अपनी पाचन क्रिया को तेज बनाए रखो, उन्होंने समझाया। किसी उच्च शक्ति पर भरोसा रखो, उन्होंने आग्रह किया। इससे आपको जीवन की चुनौतियों का सामना साहस और धैर्य के साथ करने की ताकत मिलेगी। साधु ने श्याम को अपने खाने से प्रोसेस्ड फूड, चीनी और ज्यादा नमक को हटाने की सलाह दी। इसकी बजाय ताजे फल, सब्जियां और साबुत अनाज खाओ। उन्होंने नियमित व्यायाम के महत्व पर भी जोर दिया। हर दिन अपने शरीर को हिलाओ, उन्होंने आग्रह किया। ऐसी गतिविधियों में शामिल हो जिनका आनंद लो। इससे न केवल आपका शरीर मजबूत होगा, बल्कि आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। श्याम ध्यान से सुन रहा था। उसका दिल एक नए दृढ़ संकल्प से भर गया था। उसने साधु की सलाह का पूरी निष्ठा के साथ पालन करने की कसम खाई। पूरी पुस्साबाद्यंती रही। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, श्याम ने साधु की शिक्षाओं को अपने जीवन में शामिल करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने दिन की शुरुआत ध्यान और गहरी सांस लेने के व्यायाम से की। उन्होंने संतुलित आहार लिया, नियमित रूप से उपवास किया और यह सुनिश्चित किया कि वो अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रहें। उन्होंने योग का अभ्यास शुरू किया, जिससे उन्हें हर गुजरते दिन के साथ अपने शरीर को मजबूत और ज्यादा लचीला महसूस हुआ। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। कुछ ही हफ्तों में उन्हें बदलाव नजर आने लगे। उनकी ऊर्जा बरहच गई और उनके चेहरे की लकीरें फीकी पड़ने लगीं। उनके बालों में चमक वापस आ गई और उनकी आंखों की थकावट की जगह जीवन की एक चमक ने ले ली। श्याम साधु के पास लौट आया। उसका दिल कृतज्ञता से भर गया। साधु मुस्कुराए। उन्हें अपनी शिक्षाओं का फल देखकर खुशी हुई। तुमने अपने भीतर की शक्ति को फिर से पा लिया है, उन्होंने कहा। श्याम हिमालय से एक बदले हुए इंसान के रूप में वापस लौटा। उसने अपना स्वास्थ्य वापस पा लिया था और आंतरिक शांति और उद्देश्य की भावना पाई थी।